अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई साइनाइड है, लास्ट वाला रिएक्शन भी हम लोग ने साइनाइड से किया था, तो ये कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं, उसी का एक ऐसे सेकंड पॉइंट डाल लेना। जो लास्ट रिएक्शन हुआ था हमारा, उसी का सेकंड पार्ट है। बन तो एल्डिहाइड वहां पे गया था, तो वो पार्ट वहां पे खत्म हो गया, बट उसी से रिलेटेड है तो यहाँ पे। ठीक है, अगर इसका मैं रिडक्शन कर दूं, रिडक्शन मतलब समझ रहे हो क्या ऐड होगा? हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोजन कंटिन्यूसली ऐड होगा। तो फाइनली क्या होगा इसमें देखो, अगर दो हाइड्रोजन आए तो क्या मिलेगा अपने को? CH3C, यहाँ पे भी एक NH, फिर से रिडक्शन होगा तो CH3 CH2 NH2। क्लियर है? और अब अगर इसमें फाइनली वाटर डाला जाए तो क्या होगा? ये तो ब्रेक होगा कैसे, देखो H और OH, तो ये H अगर इसके पास चला गया तो ये बन जाएगा NH3, और ये OH इसके पास गया तो CH3 CH2 OH। इसका अगर फर्दर रिडक्शन किया जाए तो क्या मिलेगा? पक्का एल्डिहाइड मिलेगा। ऑक्सीडेशन इसका करोगे तो जाके तुमको वो मिलेगा ना। रिडक्शन तो क्या करेगा, हाइड्रोजन करेगा, और हाइड्रोजन डालेगा तो ये OH निकल जाएगा, और एक हाइड्रोजन आएगा तो ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्केन में। क्लियर? ठीक है, तो देखो जब ये स्टेप अपने पास बचती है ना, अगर इसी पे मैं एसिडिक वाटर डालूं, एसिडिक वाटर का मतलब समझते हो, H+ इन प्रेजेंस ऑफ H2O। ठीक है, या बुक्स वगैरह में इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं H3O+, इसको एसिडिक वाटर बोलते हैं। सही है? तो अब क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लेके आते। अगर मान लो इसमें डायरेक्ट एसिडिक, इसको छोड़ दो, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ये वाली स्टेप को देखो। अगर यहीं पे इसमें मैं एसिडिक वाटर डाल दूं तो क्या देखने को मिलेगा तुमको? ये क्या लगता है क्या होना चाहिए? या इसी पे वाटर डाल दे तो हम लोग, दो हाइड्रोजन चले जाएंगे इसके पास, तो ये क्या बना देगा? NH3, और फाइनली ये क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड। सही है? मतलब ये मैं तुम लोग को बताना चाह रहा था कि किसी भी नाइट्राइल पे ना, किसी भी नाइट्राइल पे अगर मैं पहली स्टेप में रिडक्शन यूज करूं, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? डबल बॉन्ड NH में, NH में कन्वर्ट होगा ना पहले तो। ठीक है, और इसी पे अगर मैं वाटर डाल दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड और अमाइन। सही है? पक्का? रिड्यूसिंग एजेंट अपने को कौन कौन से पता है? मेटल इन प्रेजेंस ऑफ, क्या बोल सकते हो, ईथर। सही है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन अगर ऐड कर रहे हो तो ये तो डायरेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे एक नया रिड्यूसिंग एजेंट इंट्रोड्यूस करना था, इसके लिए मैं ये तुम लोग को बता रहा था। अपन इसको बोलते हैं डाइबल H। ठीक है, सुना होगा किसी ने। डाइबल H का मतलब होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिखो मत, बता दूंगा बाद में कैसे लिखना है। तो डाइबल H का फुल फॉर्म ये है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है मालूम है?
देखो एक एल्यूमिनियम होगा, इस पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है और इस पे ना दो आइसोब्यूटाइल जुड़े होते हैं। आइसोब्यूटाइल का मतलब समझ रहे हो? CH2CH CH3 और इसी पे एक CH3 और ये डाई के फॉर्म में। तो डाई आइसोब्यूटाइल दो है ना आइसोब्यूटाइल। स्ट्रक्चर को क्या पढ़ोगे तुम लोग? इसको मैं आइसोब्यूटाइल बोल सकता हूँ क्या? क्यों नहीं बोल सकता? सेकंड पे एक ज्वाइनिंग आइसो है ना, दो होता तो नहीं हो जाता। अच्छा इसमें ये हो गया यार, पांच हो गए थे ना, ऐसे होना चाहिए था। हाँ, ये बोल सकते हैं ना अपन आइसोब्यूटाइल। ठीक है, तो यही ग्रुप तो जुड़ा है, देख रहे हो? CH2 फिर CH फिर ये वाला दिख रहा है ऊपर है और सेकंड पे एक और ज्वाइनिंग है। तो आइसोब्यूटाइल कितने बार है? दो बार है। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन के लिए क्या? हाइड्राइड। ठीक है, तो ये उसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर वगैरह अपने को नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी रिड्यूसिंग एजेंट की जगह पे ऐसे डाइबल H लिख के तुमको दे देगा डायरेक्ट। ठीक है, तो अपने को खाली इतना ध्यान में रखना है कि ये क्या है, एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है। और एक चीज ध्यान में रखने वाली ये है, बोलो। ये देखना, एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बनाता है? इसका प्रॉपर अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे दिखेगा, देख। हाइड्रोजन एल्यूमिनियम तीन बॉन्ड बनाता है ना, देख। इसको मैं लेंदी नहीं करना चाहता था, बट ठीक है चलो देख लेते ऐसे। अब देख, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आइसोब्यूटाइल का है क्या? ये स्ट्रक्चर आइसोब्यूटाइल का है क्या? ठीक है, तो मैंने वहां पे क्या लिखा था? एल्यूमिनियम हाइड्रोजन, और यहाँ पे इस सेम स्ट्रक्चर को क्या कर दिया था मैंने? ट्वाइस कर दिया था, चलेगा ना? ठीक है, तो खाली ध्यान में रखो कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर भर में ध्यान में रखना। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड पे स्टेबल होता है? तीन पे। और तीन पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया। ठीक है, बट इसके पास लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से इसके पास टेंडेंसी होती है कितने बॉन्ड बनाने की? NH4+ बनाने की। सही है, तो जब ये चार बॉन्ड बनाता है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? अमोनियम। ये मैंने पहले भी बताया। इसके बाद जब ये प्राइमरी अमाइन बनाएगा RNH2, तभी भी इसको मैं अमाइन बोलता हूँ। R2NH, तभी भी इसको क्या बोलोगे? अमाइन। R3N, तभी भी ये क्या होगा? अमाइन होगा। बट कभी अगर ऐसा केस आता है कि नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन से ज्वाइन है, अगर एक ही हाइड्रोजन है तो R ग्रुप इसके पास कितने आने चाहिए? दो। ठीक है, बट मान लो इसी ने किसी से डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ऐसे कोई आगे चेन है जिससे वो डबल बॉन्डेड है, तो ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं इमाइन। ठीक है, अमाइन जब डबल बॉन्डेड होगा तो उसको क्या हम लोग प्रोनाउंस करेंगे? इमाइन। समझा सबको? ठीक है, क्या हुआ? डाइबल एच तुम्हारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, बट जब हम लोग टेम्परेचर देंगे तो वो डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट करेगा या वीक। टेम्परेचर नहीं दोगे, नहीं टेम्परेचर नहीं दोगे तो नॉर्मल मॉडरेट रिएक्शन शो करेगा, बट अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, मान लो 200 सेंटीग्रेड या 300, तब वो एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। ठीक है, तो इसके सेकंड, इस पे देखा तुम लोग ने ऐसा ही कंपाउंड बना था अपने पास, CH3CH NH। जब मैंने इसको रिड्यूस किया पहले बार CH3C ट्रिपल बॉन्ड N को, तो इसमें कन्वर्ट हुआ था। फिर इसके बाद जब इसमें वाटर डाला तो ये कन्वर्ट हुआ ना NH3 और एल्डिहाइड में। सही है,
तो ये वाला क्या बना, इमाइन। समझा सबको? ठीक है, तो ये लिखो, देखो उसी में सेकंड पॉइंट डाल के लिखना। तो ये डाइबल एच का जो स्ट्रक्चर था यहाँ कोने में बनाया, तुम लोग को समझेगा नहीं, अपने हिसाब से बना लेना। बाकी जो लिखा हुआ है एज इट इज, यहाँ पे वाटर कर लो, रिएक्शन अनबैलेंस्ड है यहाँ पे H2O करके प्लस NH3। एसिडिक वाटर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, मैं सोच रहा था उससे भी हो जाएगा, बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता थोड़ा सा। आगे आएगा तो बताता हूँ। अपने पास ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन से तुम लोग पहला स्टेप क्या प्रोसीड कर रहे हो, क्या लगता है क्या होना चाहिए? ये ट्रिपल बॉन्ड तो फिक्स है, किसमें कन्वर्ट होगा, डबल में, राइट। तो मैग्नीशियम यहाँ पे दिख रहा है कार्बन से ऐड है, और मैग्नीशियम के पास एक ऑप्शन है नाइट्रोजन से ऐड होने का। तो क्या लगता है ये नाइट्रोजन से ऐड होगा क्या? होगा, सीधी सी बात है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब देखो जैसे ही ये बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होगा, तो नाइट्रोजन तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, बट कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, और यहां से जब मैग्नीशियम हटेगा तो ये बेंजीन भी खाली पड़ जाएगा, तो आके ऐसे ऐड होगा क्या, और बचा जो मैग्नीशियम गया था वो किससे ज्वाइन हो जाएगा, MgBr से। समझा पहला स्टेप? क्लियर हुआ? अब दूसरा, इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही तुम वाटर ऐड करोगे, तो अपने को पता है जब मैं वाटर ऐड करता हूं तो क्या होता है, हाइड्रोजन को कौन खींच लेता है, नाइट्रोजन, राइट है। और ये ऑक्सीजन अगर मान लो इस कार्बन के पास गया, तो तुमको फाइनल प्रोडक्ट तो यही मिलने वाला है, क्या, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे और यहाँ पे कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन, और दोनों हाइड्रोजन किसके पास चले गए, NH2 MgBr। सही है। अगर मान लो इसमें मैंने एक और वाटर का मॉलिक्यूल ऐड किया, तो अब क्या होगा, अब ये फिर से डिवाइड होगा HOH में, तो ये H कौन ले लेगा, NH2। तो फाइनली क्या दिखेगा तुमको, वैसे इसकी अपने को ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को इससे काम था खाली। तो अगर चाहिए प्रोडक्ट तो बना सकते हो, NH3 बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा, Mg के पास एक Br, और दूसरे जगह पे क्या, OH। ठीक है, तो फाइनली तुमको एक ये और दो ये प्रोडक्ट मिलेंगे। आया था किसी का? क्या बन रहा है ये, इसका नाम क्या लिखोगे? इसको मैं डाइफेनाइल कीटोन लिख सकता हूँ, फैक्ट है, सही है। बट IUPAC में क्या, नहीं, कीटोन है ना, C डबल बॉन्ड होगा। एक बेंजीन को क्या करो, पेरेंट कंसीडर करो। इसको क्या लिख रहे थे तुम लोग, इसको क्या लिखते हो, एसिटोफेनॉन। तो इसको मैं क्या ले रहा था, एसिटो, और इसको मैं क्या बोल दे रहा था, फीन प्लस ओन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक बेंजीन को मैं पेरेंट ले लूं, तब तो ये नॉर्मली क्या है, फेनॉन ही है, राइट है। बट अब ज्वाइनिंग पे क्या आ रहा है, एक फेनाइल ग्रुप, राइट है। तो इसको फेनाइल फेनॉन के बजाय एक और अच्छा नाम यूज करते हैं, बेंजोफेनॉन। जैसे इसको एसिटो बोला था ना, वैसे इस बेंजीन को बेंजो बोल देते हैं। फेनाइल फेनॉन भी तुम लिख सकते हो, फेनाइल बेंजेनोन लिखोगे तो और अच्छा है, बट फेनाइल फेनॉन नाम उतना जमता नहीं है, तो बेंजोफेनॉन, या फिर तुम ऐसे लिख लो, फेनाइल बेंजेनोन, ये भी चलेगा, ठीक है। चाहिए तो यहाँ से लिख लो, नोट्स एज ए नोट्स तुम लोग लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट रिएक्शन समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे NH3 वगैरह दिखाया नहीं गया,
ठीक है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल लगेंगे प्लस NH3 भी फॉर्म होगा यहाँ पे। 3 फॉर्म होगा ना, पहला वाटर डाले अपन तो क्या बना, NH2 बना, फिर जब दूसरा डाले तो H और OH में डिवाइड होके वो NH3 बनाएगा ना। NH3 जब तक नहीं बनाएगा तो बाहर कैसे जाएगा। बट इसका मैकेनिज्म नहीं आता है, बट इसका जो रिएजेंट है ना, तुम लोग देखोगे तो तुमको टेंशन में आ जाएगा कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड है टॉल्विन, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं बेंजल्डिहाइड में। ठीक है, और इसमें एक रिएजेंट यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड जो सब्सटेंस है वो ऐसा कुछ दिखता है, Cr2O2Cl2। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, ध्यान से देखते रहो मैं क्या बता रहा हूं। अब होता क्या है कि जब हम लोग टॉल्विन को लेते हैं, ठीक है, सपोज करो ये रिएक्शन दो चीजों के साथ हो सकती है, इसको टॉल्विन में बोल सकता हूँ, सही है। ठीक है, इसमें जब हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड ऐड करते हैं Cr2O2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ, इसमें कैटलिस्ट होता है सीजियम, ये कार्बन डाइसल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, ये इसके रिएजेंट्स हैं, इसीलिए मैं बोल रहा था थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे पहले क्या होता है मालूम है, हाँ बोलो। नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड है, CH2। ठीक है, अब देखो ये क्रोमाइल क्लोराइड जो होता है ना, ये ऐसे डिवाइड हो जाता है। देखो क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ठीक है, Cr2 है ना, कितना ऑक्सीजन चाहिए इसको, तो ऐसे। ठीक है, तो ये करता क्या मालूम है, एक ऑक्सीजन ना ऐसे कार्बन से अटैच हो जाता है, फिर जब क्रोमाइल क्लोराइड का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो वो क्या करेगा, एक ऑक्सीजन उसके दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, और फाइनली ये स्ट्रक्चर हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद कुछ ऐसे दिखने लगेगा। ठीक है, एक ही हाइड्रोजन बचा है इसके पास, और दो कौन से ग्रुप बचे दिख रहा है, ऑक्सीजन से कनेक्ट हो रहा है ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, OCr O, और क्या है इसके पास, या तो तुम ऐसा अज्यूम कर लो कि ये जो हाइड्रोजन निकलता है ना वो इसके साथ OH बना लेता है, ऐसे भी कर लोगे तो और इजी है। और Cl कितने इसके पास, 2। ठीक है, तो ये वाला भी मॉलिक्यूल क्या दिखेगा तुमको, O, जिससे ये कनेक्ट हुआ है। Cr कितने इसके पास, 2। ठीक है, उसके बाद OH और वापस से Cl। अब इससे कोई लेना देना है नहीं अपना, डायरेक्ट जब इसमें हम लोग वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, तो होता क्या मालूम है, अब देखो तुमको दिखता रहेगा अपने पास 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो ये दोनों बॉन्ड जो कार्बन से हैं उनको अगर हाइड्रोजन मिल गया तो इजीली बाहर हो जाएंगे, इसको अगर ये हाइड्रोजन मिल गया तो ये भी बाहर हो जाएगा। तो तुम्हारे पास बचा क्या, ये ऑक्सीजन है, और ये देखो क्या बन गया, सही है। बाहर क्या गया उससे अपना लेना देना नहीं है, तुमको फाइनल प्रोडक्ट में बेंजल्डिहाइड दिखाना है। ठीक है, समझा ये रिएक्शन। ठीक है, अब देख वाटर ऐड करने के बाद ये देख ना, अपने पास क्या स्ट्रक्चर बचा था, CH, ऊपर क्या था O, Cr2OHCl2, और नीचे भी क्या था O, Cr2OHCl2। अगर इस पे मैं वाटर डाल दूं तो वाटर कैसे होगा, H2O। सही है,
ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से अच्छा बॉन्ड बना सकता है या कार्बन से? हाइड्रोजन से अच्छा बॉन्ड बनाएगा ना, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ के किससे अटैच हो जाता है? इस हाइड्रोजन से। और ये ऑक्सीजन भी क्या करता है? अपना बॉन्ड तोड़ के किससे अटैच हो जाता है? दूसरे हाइड्रोजन से। तो फाइनली देख तेरे पास बच क्या रहा है? बेंजीन है। कार्बन के पास H था और दो बॉन्ड इसके खाली हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम डाल देंगे, बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। कहाँ पे? हाँ, ये दोनों एच एच लेके बाहर चले जाएंगे। ठीक, इसको लिखना तो तुम लोग लिख दो। यहाँ पे क्या क्या बच रहा है अपने पास? Cr2, OH ट्वाइस और Cl2 ट्वाइस। कितने बार बचे? दो बार, ठीक है। बट बाय प्रोडक्ट है, इसकी मेरे को ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे किससे काम था? मुझे तो एल्डिहाइड बनाना है। एल्डिहाइड का प्रिपरेशन देख रहे हैं ना अपन, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है इसका, बट ऐसे तुमको लिखना नहीं है, एग्जाम में भी तुमको ऐसे पूछता नहीं है, ठीक है। तुम लोग सिंपल सा क्या करोगे, मैंने क्या बोला, रिएजेंट में मेरे पास क्या होता है? टॉल्बिन। यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ? Cr2O2Cl2, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड इस फॉर्म में भी लिखा होता है, CrO2Cl2 के फॉर्म में भी लिखा हुआ तुमको मिल सकता है, ठीक है। कहीं पे चेंज होगा तो टेंशन में मत आना, वही है, खाली मॉलिक्यूलर फार्मूला थोड़ा सा चेंज हुआ। कैटलिस्ट में क्या लिया था मैंने? कार्बन डाइसल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और ऊपर क्या लिखा था? ऊपर ये लिखा था ना, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है। और फाइनली मेरे को प्रोडक्ट क्या मिला था? बेंजल्डिहाइड। समझा? क्रोमियम डिपेंड करता है रे, वो डाई एटॉमिक है कि मोनो एटॉमिक है। क्रोमियम चार बॉन्ड ऐसे बनाता है, डाई एटॉमिक हो जाएगा तो इसकी बॉन्डिंग बढ़ जाती है, ठीक है ऐसे। तो कौन सा? इसमें नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुमको खाली आता है 2 मार्क्स के लिए ऐसे, ठीक है। देखो ऐसे टॉपिक डाल लो, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, या फिर डायरेक्ट वो नेमिंग रिएक्शन मैंने बोला एज इट इज आते हैं, तो वो बोलेगा इटार्ड रिएक्शन। 2 मार्क्स के लिए आएगा इसका स्टेटमेंट, ठीक है, और रिएक्शन, खत्म। तुमको खाली ये लिखना है, वो तो मैं तुम लोग को समझाने के लिए बता रहा था कि होता कैसे वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे CrO2Cl2 लेके किया है, Cr2O2Cl2 भी तुम लोग ले सकते हो। यहाँ पे उसने इसे सॉल्व किया है, CH2 लिया है, ये डाला, फिर उसमें वाटर डाला और फाइनली ये बन गया। बाय प्रोडक्ट भी लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, नेमिंग रिएक्शन में तुमको मेन प्रोडक्ट दिखाना होता है खाली, ठीक है। डाउट किसी को? मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन तुम लोग को बताया, वैसे ये कॉमर्शियल मेथड होता है क्लोरीन, ये बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करने का। मान लो CH3 है, इस पे अगर मैंने Cl2 का रिएक्शन कर दिया तो एक प्रोडक्ट बनेगा, और इसी पे मैंने वाटर का रिएक्शन कर दिया तो फाइनली मेरे को बेंजल्डिहाइड मिलता है। चलो इसका प्रोडक्ट मैं सामने से बता दे रहा हूँ तुमको। ये मिडल वाला क्या होना चाहिए? सेम क्रोमाइल क्लोराइड वाला सिस्टम है, 3 हाइड्रोजन होंगे, तो दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, एक इस हाइड्रोजन को एक इस हाइड्रोजन को निकाल देगा बाहर, Cl Cl H प्लस क्या बाहर गया, H2। अब जब तुम वाटर डालोगे तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, अब क्लोरीन को निकाल लेंगे 2HCl बना के, और बचा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा,
एल्डिहाइड बनाएगा। सही है, समझा? ठीक है, तो एक टाइप का कॉमर्शियल मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं। तो चाहिए तो ये लिख लो तुम लोग। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में आया है, जो लोग बुक पढ़ते हैं उनको पता होगा। गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। ठीक है, गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में सिंपल सा होता ये है कि जब भी मैं किसी नॉर्मल बेंजीन को, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और AlCl3 के प्रेजेंस में ट्रीट करता हूँ, ठीक है, तो वो बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर्माइलेशन इसलिए बोला है कि फॉर्माइल मैं कहाँ पे वर्ड यूज करता हूँ मालूम है? एल्डिहाइड की जॉइनिंग पे। ठीक है, फॉर्माइल वर्ड यूज करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म वगैरह तो नहीं पूछेगा, तुमको पूछ भी सकते हैं वो लोग, बट इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, क्या बनेगा इससे? कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक साइड Cl को ले लेगा, एक साइड किसको ले लेगा, H को। राइट है। अब तुम लोग सोचो कि ये तो पहली स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप मैं बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ। अगर ये बेंजीन से रिएक्शन करेगा तो बेंजीन क्या करेगा, अपना एक H लूज करेगा और इसको HCl बनवा देगा, प्लस बेंजीन की जो पोजीशन खाली हुई है वहां पे क्या आएगा, COH आएगा। बन गया ना, यही तो बनाना था अपने को। बोलो। क्यों, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता है? तो वही तो वो ले रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl। ठीक है, जैसे हम लोग बोल लेते थे लुकास रिएजेंट, याद है, कंबाइन में, तो वैसे यहाँ पे वो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का लेता है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये रहेगा कि सर यहाँ पे AlCl3 की क्या ज़रूरत है। सही है, तो ये जो मैकेनिज्म मैंने तुम लोग को शॉर्ट में बताया है, तुम लोग को फ्रीडल क्राफ्ट का मैकेनिज्म याद है क्या? AlCl3 वहाँ पे क्या काम करता है, उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन होता है ना, ये सबसे पहले किसके पास जाता है, AlCl के पास। तो जैसे ही ये क्लोरीन यहाँ से निकलता है, ये किस पे अटैक करता है, बेंजीन पे। और जब ये बेंजीन पे अटैक करेगा तो ये क्या रिलीज करेगा, एक हाइड्रोजन। और AlCl4 भी कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं है, तो जैसे ही यहाँ से H प्लस निकलता है, बचा हुआ ये AlCl4 फिर से अपना Cl डोनेट करके इसको HCl बना देता है। मतलब घूम फिर के फाइनली तुमको यही मिलने वाला है। तो ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है यहाँ पे, समझा? सेकेंड वाले स्टेप में हमने क्या पढ़ा है कि कैटलिस्ट क्या करता है, कभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। वो आता है, Cl को खींचेगा, फिर जैसे यहाँ से H निकलेगा, इसको वापस Cl देके अपना साइड हो जाएगा। तो उसी को तो कैटलिस्ट बोलते हैं। समझा नहीं समझा? ठीक है, तो ये चाहिए तो लिख लो, गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, देखो। When benzene or its derivative is treated under high pressure with carbon monoxide and HCl in presence of anhydrous aluminum trichloride, ठीक है, या तो AlCl3 लो या क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, इट गिव्स, सही है, करेक्ट है, चलेगा। कुछ नहीं है, जैसा मैंने तुमको बोला CO और HCl का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, HC डबल बॉन्ड और Cl।
यहाँ पे बेंजीन नहीं है, ये बना हुआ प्रोडक्ट AlCl3 से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से Cl को निकालता है और ये क्या बचता है, CHO। सही है। फिर जब ये CHO इस पे रिएक्शन करेगा तो फाइनली ये क्या करेगा, अपने अंदर से एक हाइड्रोजन को लूज करेगा और ये जो AlCl4 बना था उसको एक हाइड्रोजन दे देगा। तो फाइनली देखो बेंजल्डिहाइड HCl और AlCl3 साइड हो जाते हैं। तो अब चाहिए तो तुम इसको रिड्यूस करके एक ही दो पॉइंट में भी लिख सकते हो, चाहिए तो ऐसे 4 पॉइंट बना लो। तो तुम लोग इसको क्या नाम लिखोगे, फटाफट बताओ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? कीटोन नहीं है भाई, एसिड हैलाइड। अभी तू ही चिल्ला रहा था, अभी तू बोल रहा है गलत, ऐसा नहीं, ऐसा करेगा तो फिर मैं नहीं खेलने वाला। एसिड हैलाइड है ना इसमें। कीटोन में क्या होगा, इस साइड भी आर ग्रुप होगा, इस साइड भी आर ग्रुप होगा। अभी क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ Cl, एसिड हैलाइड है। नाम कोई बता सकता है क्या? एसिड हैलाइड का नाम लिखते टाइम मैं ऑयल हैलाइड वर्ड यूज करता हूँ, बताया मैंने वो पहले भी। तो फाइनली इसका नाम क्या? हाँ ठीक है, फेनॉइल लिखने को लिख सकते हो बट नाम थोड़ा अजीब लग रहा है। ये देखो, बेंजेनॉइल क्लोराइड, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है ना उससे, फेनॉइल से। तो बहुत जगह ऐसे भी लिखा रहता है, वो भी तुम यूज कर सकते हो। इस पे ना हम लोग एक कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं, लेड BaSO4, ठीक है, PbBaSO4, इसको बेरियम सल्फेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसके जगह पे PdB यूज कर सकते हो, PBB, ठीक है। तो ये लेते हैं। अब तुम लोग बता सकते हो, ये देख रहे हो मेटल है, राइट? मेटल कैसे काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब हुआ, ये सोल्यूशन में क्या डालेंगे, हाइड्रोजन। तो बहुत बार नसीब अच्छी रहती, वो ऐसे H2 करके तुमको साइड में दे देगा, और नसीब खराब है, मूंगी वगैरह का रास्ता अगर जिंदगी में तुम लोग ने रोका है तो H2 नहीं देगा। तुमको खुद को वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे सोल्यूशन में, हाइड्रोजन। अब तुम लोग सोचो, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने हाइड्रोजन डाल दिया सोल्यूशन में, तो क्या होगा, पहला H आएगा, Cl को निकाल लेगा, और दूसरा आएगा H की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। और मुझे यहीं तक तो जानना ही था, सही है। तो रिएक्शन इतना ही है, बट पूछा बहुत बार है एग्जाम में ये, रोजेनमंड रिडक्शन। क्या बात कर रहा है, मेटल देख कहीं पे भी आएगा ना, मेटल, तो मेटल के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, कहीं से भी कुछ भी करके वो सोल्यूशन में क्या प्रोवाइड करवाएंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब तू सोच, अगर तेरे पास ये बेंजेनॉइल क्लोराइड है, अगर इस पे फटाफट हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये एच क्या करेगा, Cl निकाल देगा, Cl बन जाएगा। तो ये जगह जब खाली होगी तो ये हाइड्रोजन आके यहाँ पे चिपक जाएगा, तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, सही है। पूछ पूछ, छाप लो इसको, नोट्स। ठीक है, अभी तक तो हाँ बोलो। नहीं, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें कैडमियम का थोड़ा सा रोल होता है, ठीक है। CD, कैडियम, कैडमियम वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, बट इस रिएक्शन में यूज़ है इसका। ध्यान में रखो, कैडमियम कौन से ग्रुप में आता है पता है तुम लोग को, ग्रुप 12 में, ठीक है, जिसमें जिंक आता है और उसी के जस्ट नीचे कैडमियम होता है। जिंक कितने बॉन्ड बनाता है पता है तुमको, ये कंपाउंड देखा होगा, ZnCl2। हाँ वाह
मेरे बताने के बाद चिल्ला रहा है टू। दो बॉन्ड बनाता है, तो कैडमियम उसके नीचे आएगा, कैडमियम भी कितना बनाएगा, दो। ठीक है, अब ध्यान दो। पहला स्टेप देखो, अगर मैं 2RMgX ले लूं, ठीक है, और इसमें CdCl2 डाल दूं, कैडमियम डाइक्लोराइड, ठीक है, तो ज्यादा मेटेलिक Cd है या Mg है? नहीं रे भाई, मैग्नीशियम ग्रुप वन का है ना, ग्रुप वन एंड टू का। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका होता है, अल्कली मेटल्स का, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल का। ये सब तो मॉडरेट रिएक्शन शो करेंगे। तो ये दोनों क्लोराइड किसके पास जाएंगे, मैग्नीशियम के पास। ठीक है, मैग्नीशियम मेरे पास कितना दिख रहा है, दो है, तो इसको हेलोजन कितने लगेंगे, दो तो ऑलरेडी हैं, और ये दोनों को भी खींच लेगा, मतलब क्या बना देगा ये, 2MgX Cl। सही है, समझा ये। एक मैग्नीशियम कितने बॉन्ड बनाता है, दो, यहाँ पे दो हैलाइड है। अब अगर मैं दो मैग्नीशियम ले लूंगा तो क्या करेगा ये, इसका भी क्लोरीन खींच लेगा इसे। फाइनली तुम्हारे पास क्या बचा, कैडमियम, और कैडमियम के पास क्या आएगा, Cd आएगा, R2। Cd तो है, इसके दोनों बॉन्ड खाली हुए तो दो R खाली हुए, दोनों आके चिपक जाएंगे इससे। ठीक है, अब सोचो तुम लोग, अगर मैं कोई एसिड हैलाइड ले लूं, 2R C डबल बॉन्ड Cl, और इसमें ये चीज डाल दूं, R2CD, तो क्या होगा, क्या होगा। अब कैडमियम मेटल है, बाकी सारे कार्बन है, तो ये हैलाइड किसके पास भागेगा, तो CdCl2 वापस बन जाएगा, और फाइनली तुम्हारे पास क्या बचा, कीटोन, 2R C डबल बॉन्डो, दो आर ये भी थे, तो यहाँ पे आके ये हो जाएगा। समझा ये, पक्का। तो अगर मान लो मैं तुम लोग को ऐसे लिख के दे दूं, 2CH3COCl प्लस C6H5 ट्वाइस CD, तो तुम लोग इसका क्या प्रोडक्ट बनाओगे, CdCl2 यहाँ पे बनेगा, प्लस इसके दो मॉलिक्यूल है, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, C6H5 के भी दो हैं, तो एक C6H5 यहाँ पे, दूसरा फिनाइल है ना, ये बताया था लास्ट टाइम। तो क्या बनेगा, एसिटोफेनॉल, ये लिख लो। कैडमियम वगैरह के बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, ये सब बहुत कम दिखते हैं, तो उनको ऐसे भी ध्यान में रखोगे तो अच्छी बात है।